संगत जी, अगर आपने ये सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बुलावा है, गुरु जी का सीधा बुलावा। खासकर उस माँ को आज खुशी से कह रहे हैं, बेटी तेरे बेटे के सिर पर मेरा हाथ है। ये संदेश सुनते ही उसकी किस्मत पर मेरी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ये वीडियो मैंने तेरे लिए ही भेजा है। जो मांगेगी खाली नहीं लौटेगी। बस अभी सुन ले, ऐसा हुक्म रोज रोज नहीं आता। तो बेटी, अगर तू किसी भी बेटे की माँ है तो ये सत्संग तेरे लिए है, बीच में नहीं छोड़ना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, जो मेरी बात अधूरी छोड़ देता है उसका फल भी अधूरा ही रह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मनती जी आपके साथ ये आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब भी आप घर में अचानक बिना वजह की टेंशन बढ़ने लगे, आपके घर पे बात बात पर टकरार होने लगे, बच्चों का पढ़ाई से मन हटने लगे, पति पत्नी में दूरी महसूस होने लगे, या पैसा आकर भी टिके नहीं, तो समझ लेना ये कर्म का खेल नहीं, ये कई बार ये ऊर्जा एनर्जी का खेल होता है। घर की वाइब्रेशन गड़बड़ा जाती है। आपने महसूस किया होगा कभी कभी बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है, छाती में घुटन सी होने लगती है, घर में अजीब सा सन्नाटा या चिड़चिड़ापन फैल जाता है। ये वही समय होता है जब कोई नकारात्मकता घर में जगह बना लेती है। अब ये सवाल है कि ये नकारात्मकता आती कहाँ से है। हम हर रोज बाहर जाते हैं, दफ्तर, बाजार, रिश्तेदारों के घर, पब्लिक जगहें। हर इंसान जो हमें छूता है, देखता है, हमसे मिलता है, वो सिर्फ बात ही नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा भी हमारे साथ शेयर करता है। कुछ लोग सच्चे दिल से दुआ देते हैं, उनकी नज़र में प्यार होता है, लेकिन कुछ के मन में जलन, तुलना और ईर्ष्या होती है। उसकी नज़र में नेक नज़र नहीं, नज़र होती है। जब ऐसे लोग आपके घर आते हैं, आपके बच्चों की तारीफ के साथ हल्का हल्का सा ताना मारते हैं, अरे अभी तो कुछ हुआ नहीं, देखो आगे क्या होता है, तो उनके शब्दों से ज़्यादा उनकी सोच ना नेगेटिविटी आपके घर की हवा में बस जाती है। इसी तरह जब आप बाहर से सामान लाते हैं, ज़्यादा मोल भाव करते हैं, जैसे सब्जी वाले से 10-15 रुपए के लिए बहस, तो सामने वाला चाहे कुछ बोले न बोले, उसके दिल में टीस जरूर उठती है। या ये मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी तो एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है जो उन्हीं होठों से, उन्हीं सब्जियों के साथ आपके घर में आ जाती है। फ़ोन पे गॉसिप, शिकायतें, दूसरों के बारे में बातों की आग, ये सब वाइब्रेशन के जरिए आपके घर के वातावरण को भारी कर देता है। बोल तो हम रहे होते हैं, पर चोट पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ती है। अब हम आपको सावधान करते हैं। गुरु जी की कृपा से आप क्या कर सकते हैं। पहला सरल सा उपाय, जब भी आप घर से लौटे या बाहर से लौटे, किसी के घर से लौटे, दरवाजे के ठीक बाहर 1 सेकंड के लिए रुकिए। मन ही मन कहिए, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जो भी भारीपन मेरे साथ आए वो यही द्वार पर रह जाए, अंदर से सिर्फ आपकी कृपा आए।
फिर घर में कदम रखिए। आप कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में घुसते ही ऐसा अच्छा महसूस करेंगे कि मन ही मन आपका मन भी हल्का होता है। दूसरा उपाय, जब भी कोई मेहमान आए और आपको अंदाज़ा न हो कि वो किस ऊर्जा के साथ आया है, उसे एक गिलास पानी ज़रूर दीजिए। अगर वो पानी पी ले तो अच्छा है, अगर नहीं पीता वो पानी सिंक में बहा दीजिए। मन ही मन कहिए, जय गुरु जी, जो भारीपन आया है इसे अपने साथ ले जाओ। इतना सच्चा हो तो पानी भी साधन बन जाता है। तीसरा उपाय, जहाँ तक हो सके फ़ोन पर शिकायत, निंदा और गॉसिप से बचिए। ये बातें सुनते सुनते अब चेतन मन गंदा हो जाता है और वो गंदगी पूरे घर की हवा में उतर जाती है। चौथा उपाय, हफ्ते में कम से कम एक दिन गुरुवार या शुक्रवार को गुरुजी की तस्वीर के सामने दिया जलाइए, साफ कपड़ा बिछाइए, अगरबत्ती लगाइए। बस 2 मिनट मन ही मन बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यकीन मानिए ये 2 मिनट आपके पूरे हफ्ते के लिए सुरक्षा कवच बना देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं रोज अपने बच्चों के घर की सफाई करता हूँ। 90% नेगेटिविटी तो मैं खुद ही उठा लेता हूँ, 10% इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, थोड़ा सा तुम जागरूक रहना सीखो। संगत जी, इतना प्यार, इतना करुणा, बस हमें थोड़ा सा होश रखना है। अब आइए एक ऐसा सत्संग सुनते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक काहिना है। इसमें आप अपने घर, अपने बच्चों की झलक देख सकते। एक बहन थी जिसका नाम था रेन, दिल्ली में रहती थी। 2 बच्चे, उसके 2 बच्चे थे, बेटा आरव उम्र 12 साल, बेटी नेहा उम्र 8 साल। पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जिंदगी बिल्कुल सामान्य, मध्यवर्गीय परिवार, न बहुत अमीरी न बहुत गरीबी। पिछले साल अगस्त के महीने में उनके घर में एक अजीब सा बदलाव शुरू हुआ। शुरू में छोटी छोटी बातें, बिना वजह झगड़े, बात पर चिड़चिड़ापन, रात को किसी को ढंग से नींद न आना, आरव के नंबर गिरने लगे और जो नया सामान घर में आता कुछ ही दिनों में टूट जाता, खराब हो जाता। रेनू सोचती शायद बुरा वक्त है, निकल जाए, लेकिन जो 17 सितंबर की रात हुआ उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। रात के करीब 2:30 बजे तक का वक्त था, पूरा घर सो रहा था। अचानक नेहा की जोरदार चीख ने सबको जगा दिया, माँ! रेनू भागकर नेहा के कमरे में आई। नेहा बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी, उसका पूरा बदन कांप रहा था, आंखें फटी हुई थी, सांस तेज चल रही थी। वो बार बार सिर्फ एक बात ही कह रही थी, वो खड़ा था माँ, वहाँ खड़ा था, उसने मुझे देखा। रेनू ने घबरा कर पूछा, कौन बेटा, कहाँ? नेहा ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, अलमारी के पास, दीवार के पास, ठीक सामने। रेनू ने वहीं देखा, कुछ नहीं। उन्होंने लाइट जलाई, कमरा खाली, पर नेहा का डर, उसकी आंखों में जमे हुए आंसू, उसका कांपता हुआ शरीर सब बता रहे थे कि उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने कुछ जरूर महसूस किया था। सुबह जब रोशनी हुई तो सब कुछ थोड़ा सामान्य लगा। तब रेनू ने उस कोने को गौर से देखा जहाँ नेहा इशारा कर रही थी। उन्हें दीवार पर अजीब सा निशान दिखा, जैसे किसी ने उंगली से दीवार खुरची हो। वह निशान पहले नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था क्योंकि 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने पेंट करवाया था।
ये निशान कहाँ से आया? उस रात के बाद नेहा ने अकेले सोने से मना कर वो माँ के साथ सोती और जब भी अपने कमरे में जाना पड़ता तो लाइट ऑन रखती। अक्सर रात को बड़बड़ाती, किसने बुलाया? मैं नहीं आऊँगी। मैं फिर खुद ही चौंक कर जाग जाती। रेनू ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा शायद कोई मन डर में बैठ गया है, थोड़ा समय दो, ठीक हो जाएगी। पर एक माँ का दिल जानता है ये बस डर नहीं था, कुछ और था। एक और अजीब घटना घटी। एक रात लगभग 1 बजे जब सब सो रहे थे, रेनू को किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। वो हल्की सी डरी पर सोचा शायद बिल्ली होगी। किचन में गई, लाइट जलाई, कोई नहीं था। बस एक कांच का गिलास जमीन पर टूटा पड़ा था। वो गिलास उसी दिन सुबह रेनू ने अपने ऊपर वाले रैक पर रखा था। खिड़की पूरी तरह बंद थी, हवा का झोंका नहीं आया, तो गिलास खुद कैसे गिर गया? अब बात सिर्फ डर की ही नहीं थी, अब बात संकेत की थी। उस रात रेनू ने पहली बार गुरुजी की तस्वीर के आगे घुटनों के बल बैठकर कहा, गुरुजी, अब मैं सच में डर गई हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नज़र है या मेरी उलझने हैं, पर एक बात पक्की है, मैं अकेले नहीं संभल पा रही। अब आप ही संभालो। और सच में गुरु और सच में ही मेरे को घर में अपनाया है, तो कल सुबह से कुछ न कुछ संकेत दीजिए। संगत जी, अगली सुबह जो हुआ वो सुनिए। रेनू की नींद तो टूटी, पर मन अजीब सी हल्कापन महसूस कर रहा था, जैसे कोई हल्कापन और उतर गया हो। तो वो बिस्तर पर ही बैठी, आंखें अभी बंद थी, लेकिन उनके कानों में साफ साफ एक मंत्र जैसे गूंजने लगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में पर बहुत साफ ये मंत्र दोहरा रहा हो। उन्होंने आंखें खोली, कमरा खाली, पर मन के भीतर आवाज गूंजती रही। रेनू समझ गई ये गुरुजी का जवाब है। हाँ, उसी दिन उन्होंने कुछ बदलाव शुरू किए। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट को अच्छे से धोया, पोंछा, फिर हल्दी, चंदन, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उसके ऊपर उंगली से छोटा सा ओम बनाया और मन ही मन बोली, जय गुरुजी, ये आपके चरणों को समर्पित है। नेहा के कमरे में उस कोने में जहाँ जो निशान था, वही दीवार पर उन्होंने गुरुजी की एक छोटी सी तस्वीर टांग दी। नीचे एक छोटा सा दिया रखने की एक जगह बनाई। रोज सुबह सबसे पहले वो घर में एक चक्कर लगाते, सिर्फ इतना बोलते, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रात को सोने से पहले दोनों बच्चों के सिर पे हाथ फेरती, मन ही मन कहती, इसके सिर पर आपका हाथ है, इसकी नींद की रक्षा आप करो। 3-4 दिन तक बाहरी तौर पर कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, पर चौथे दिन की रात पहली बार नेहा बिना किसी डर के गहरी नींद में सो। 5वीं रात को उसको खुद कहा उसने, मम्मा आज मैं अपने कमरे में सो जाऊं। रेनू चौंकी, खुश भी हुई। उन्होंने नेहा के कमरे में जाकर गुरुजी की स्वरूप के आगे एक छोटा सा दिया जलाया, मंत्र बोला और बेटी को प्यार से सुला दिया। उस रात पहली बार नेहा की तरफ से कोई चीख नहीं आई और मंत्र बोला और नेहा की तरफ कोई डर, कोई बुरा सपना नहीं आया। धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी बदलने लगी। पति का गुस्सा कम हो गया। वही इंसान जो रोज ऑफिस से आकर बिना
बात चिढ़ जाते थे, आज हंसकर बच्चों से बात करने लगी। आरव फिर से खुद बैठकर पढ़ने लगा। घर में अजीब सा भारीपन, वो जैसे किसी ने खींच कर बाहर निकाल दिया। फिर ठीक 21वें दिन एक रात अनोखी घटना हुई। सुबह सुबह जब किसी ने अगरबत्ती लगाई थी, ना अगरबत्ती लगाई ना कोई इत्र छिड़का, अचानक पूरे घर में एक खास सी खुशबू फैल गई। वो ना फूलों की साधारण खुशबू थी, ना किसी बाजार का कोई इत्र। वो वही खुशबू थी जो कोई संगत जी ने बड़े मंजे से महसूस की, हल्की मीठी और दिल में उतरने वाली। रीनू समझ गई गुरुजी आ गए। ये अब ये उनका घर हो चुका है। कुछ दिन बाद उन्हें याद आया, उन्होंने उस दीवार के निशान को देखे ही नहीं जहाँ से सब शुरू हुआ था। नेहा के कमरे में गई, गुरुजी की छोटा सा रूप थोड़ा सा हटाया और दीवार देखी। वो निशान जो उन्होंने आंखों से देखा था पूरी तरह गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। संगत जी, ये कृपा है किसकी? हमारे गुरु महाराज जी की। गुरुजी कहते हैं बेटा, अब ये मेरा घर है। जो नकारात्मकता, डर, अनजानी छाया, किसी की हिम्मत नहीं रहती अंदर टिकने की। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ है? बिना वजह क्लेश, बच्चों का डरना, अचानक चीज़ों का टूटना, नींद का भाग जाना। अगर हाँ तो हिम्मत ना हारिए। गुरुजी कहते हैं सिर्फ तू मुझे पुकार, आना तो मुझे ही है। अब इस सत्संग को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँ। अभी जहाँ भी आप हैं, बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने बेटे या बेटी का चेहरा सामने लाइए, या वो इंसान जिसके लिए आपका दिल सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, और मन ही मन में गुरुजी से बस इतना कहिए, गुरुजी इसके सिर पर भी आप अपना हाथ रख दीजिए। बाकी मैं नहीं, आप जानते हो क्या ठीक है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। संगत जी, जिस पर आपने ये भाव दिल से भेजा, यकीन मानिए उसी पल से ऊर्जा बदलनी शुरू हो गई है। गुरुजी किसी को खाली नहीं लौटाते, कभी तुरंत दिख जाता है, कभी थोड़ा समय लेता है, पर असर ज़रूर होता है। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ, आपके अंदर एक हल्का सा सुकून उतरा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।